नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी किताब का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस वॉल्ट। वॉलेस द्वारा लिखित ये किताब बहुत ही सिंपल तरीके से वेल्दी यानी अमीर होने के तरीके डिटेल में एक्सप्लेन करता है। इसे हम पॉइंट वाइज देखेंगे। 1910 में पब्लिश हुआ ये पहला किताब था जिसमें संपत्ति निर्माण यानी पैसे कमाने के बारे में मेटाफिजिक्स के टेक्निक्स लोगों तक लेकर आया। वॉलेस का ये दावा है कि अगर आप इस किताब को अच्छे से समझकर इसके टेक्निक्स अप्लाई करेंगे तो आपको पैसे कमाना आसान लगने लगेगा। उनके मुताबिक अमीरी का मतलब है जो भी जितना भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं वो सब पाना, जो भी बनना चाहते हैं वो सब बनना और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जिंदगी को जीना। और ये बातें सिर्फ पैसे कमाने से भी कई ज्यादा बेहतर है। हमारे पास जब पैसे आते हैं तो उसे अच्छे कामों में लगाने से हम उन्हें बढ़ाते हैं। वॉलेस कहते हैं कि अमीर बनना एक साइंस है और ये एक अल्गोरिदम की तरह यानी गणितीय फॉर्मूला जैसे काम करता है। इसके कुछ नियम यानी लॉज भी होते हैं और उन्हें सही तरीके से अप्लाई करने से कोई भी अमीर बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट, हर बात हर चीज सिर्फ एक ही सोर्स से यानी स्रोत से आती है, बनती है, क्रिएट होती है। और हर बात सबसे पहले हमारे विचारों में क्रिएट होती है और फिर हकीकत में। और ये विचार करने का हमारा जो ब्रेन या माइंड है वो एक मशीन है। ये सोर्स यानी ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमेशा कुछ न कुछ नया बनाने की प्रोसेस में ही रहता है। और हम जब अपने विचारों से, एक्शन से कुछ नया बनाने का, क्रिएट करने का सोचते हैं या करते हैं तो यूनिवर्स यानी सोर्स हमारी पूरी मदद करता है। ये हमें हमारी बाउंड्रीज को बढ़ाने में और सपनों को पूरा करने में हमेशा मदद करता है। और इस सोर्स में सब कुछ एबंडेंस यानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं ब्रह्मांड में कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ एबंडेंस है। मतलब कई बार हमें लगता है कि हमारे पास पैसे आएंगे तो किसी न किसी के पास कम हो जाएंगे, या हमारे पास से अगर पैसे चले जाते हैं तो और लोग अमीर होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ अपने विचारों के, बिलीफ्स के बंधन में बंधने के कारण ही ऐसा सोचते हैं। ब्रह्मांड के पास एबंडेंस है और वो हर किसी को जितना चाहे देने को तैयार है। सवाल ये है कि क्या हम सही तरीके से मांगने यानी कि सोचने और एक्शन लेने को तैयार है या नहीं। जब हम मन में कोई बात को इमेजिन करते हैं तो हमें अपने मन में उसका कोई पिक्चर यानी छवि भी अपने आप हम देखते हैं। बस इस बात का हमें एहसास नहीं होता कि हम उस पिक्चर को भी देख रहे हैं। ये पिक्चर जितना क्लियर होगा उतनी जल्दी यूनिवर्स उसे हकीकत में लाता है। अगर ये पिक्चर धुंधला होगा तो यूनिवर्स को इसे हकीकत बनाने में देर लगती है। यही वजह है कि कुछ बातें हमें जल्दी मिल जाती है और कुछ बातों को मिलने में देर लगती है। इस बात को समझने के बाद हमें अपने सपने के पिक्चर को क्लियर से देखने के लिए सारे सेंसेस को इस्तेमाल करके विजुअलाइज करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट वो ये बताते हैं कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी हमें हमेशा लगता है कि अमीर होने के लिए हमारे पास पहले कुछ पैसे चाहिए तभी हम और पैसे पा सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, विचार, कल्पना, लोग, चीजें, उन सब के प्रति ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव जगाने से हम और एबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक बार जब हम अपने इमेजिनेशन में सपने के पिक्चर को क्लियरली देख लेते हैं तो हमें उस पर विश्वास करके यूनिवर्स को थैंक यू कहना बहुत जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब हम हमारे जिंदगी में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज को ग्रैटिट्यूड देते हैं, थैंक यू कहते हैं। हर इंसान, फिर चाहे वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे या नहीं, हमें थैंक यू उन्हें कहना है, क्योंकि जो अच्छे हैं हमारे साथ उन्हें थैंक यू कहने से हमारी जिंदगी में अच्छे लोग और आने लगते हैं। और जो हमारे साथ बुरे हैं उन्हें थैंक यू इसलिए कहना है कि वो हमारे लिए कुछ न कुछ सबक यानी लेसन जरूर दे जाते हैं। जब ये थैंक यू कहने की और महसूस करने की आदत हम डालते हैं तो अपने आप हम अपने हर सपने को पूरा करने से पहले ही यूनिवर्स को थैंक यू कहने लगते हैं, उस सपने के पूरे होने पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए कृतज्ञता भाव को मन में रखना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट वो कहते हैं सही तरीके से टेक्निक अप्लाई करना। वॉलेस कहते हैं कि ये जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं जैसे थैंक यू कहना, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, सभी सही है, बस हमें उन्हें सही तरीके से अप्लाई करना सीखना होगा। उन्हें मन के स्तर पर यानी लेवल पर कैसे करना है ये समझना और बार बार उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है।
सिर्फ पढ़ने, सुनने या देखने से हमें इसमें मास्टरी नहीं मिल सकती। इसकी सही ढंग से प्रैक्टिस ही हम इस बात में मास्टरी पाने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, उस पर पूरा विश्वास रखने के लिए उसे बार बार विजुअलाइज करना है, तभी वो विश्वास हमसे अपने आप ऐसे एक्शंस यानी बर्ताव कराएगा जो हमें हमारे सपने के करीब लेकर जाएंगे। 5वां पॉइंट वॉलेस कहते हैं कि नेगेटिव सोच को हटाने के लिए बहुत ही बढ़िया बात वो बताते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने विचारों से, बिलीफ से अपनी जिंदगी में गरीबी यानी पॉवर्टी भी ला सकते हैं। मतलब ज्यादातर हम कमियों के बारे में ही, अपनी या औरों की, सोचते बोलते रहते हैं और यही सोच हमारी जिंदगी में कमियां ही लेकर आती है। कमियां, गरीबी, अभाव तो होगा ही, लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना है। हमें ध्यान सिर्फ उन बातों पर देना है जो हम चाहते हैं। फिर आप उन बातों को हकीकत में जहां है वहां देखिए, या उसके पिक्चर देखिए, या अपने इमेजिनेशन में उन बातों का पिक्चर देखिए। लेकिन ज्यादातर हमें एबंडेंस पर ही फोकस रहना है। उसी तरह हमें कमी, गरीबी के बारे में बोलना या सुनना भी कम करना होगा। जैसे मेरे क्लाइंट की फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए थे। काफी सारे टेक्निक्स उन्होंने अप्लाई किए, फिर भी कोई ज्यादा अच्छी रिजल्ट नहीं पा रहे थे। फिर एक बार मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि पैसों की प्रॉब्लम सबको होती है, और मैंने इमीडिएट उनको बोला कि पहले तो आप ये सेंटेंस कहना बंद कर दीजिए, अपने आप को भी और औरों को भी। क्योंकि जब आप पैसों को प्रॉब्लम मानते हैं, पैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो सॉल्यूशन नहीं ला सकते। पैसे एक सॉल्यूशन है। तो इसलिए आप अगर पैसे के लिए बहुत विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन कर रहे हैं, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम होती है, इस बात को मान भी रहे हैं, इस बिलीफ को, तभी आपकी बातों से वो आ रहा है बात, तो वो आप दोनों विरोधी चीजें कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। और जैसे ही उन्होंने ये बात कहना, बोलना बंद किया, 1 हफ्ते के अंदर उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से मिलना शुरू हो गए। 6वां पॉइंट वो कहते हैं कि अपने सपने के लिए कुछ ना कुछ काम करना अभी से तुरंत शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं ये करने वाली हूँ, मुझे करना है जैसी बातें जो हम अपने सपने के बारे में कहते हैं, उन्हें बंद कर दीजिए। मेरे एक क्लाइंट की स्टोरी है कि उन्हें डांसर बनना था, लेकिन अभी इस वक्त वो फीस या टाइम नहीं जुटा पा रही थी। तो वो हमेशा कहती थी कि मैं ये होने के बाद मैं डांस क्लास सीखूंगी, ज्वाइन करूंगी, सीखना शुरू करूंगी। मैंने उन्हें फिर एक सलाह दी कि अभी से चाहे 10-15 मिनट ही सही, लेकिन YouTube से या ओल्ड क्लिप से या आप जिनको देखते हैं उनसे देखकर खुद की डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो आगे पैसे और वक्त अपने आप आपके पास आ जाएगा। और वैसे ही हुआ। कुछ ही महीने बाद वो एक प्रोफेशनल डांसर के पास बड़ी काफी मोटी फीस देकर अपने डांसिंग प्रैक्टिस की कोशिश कर रही है और खुद के प्रोग्राम्स भी कर रही है। मतलब आज से जो भी कर सकते हैं अपने सपने के लिए हमें करना शुरू करना, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपना मैसेज, अपनी मांग, अपनी डिमांड, अपने सपने को जल्दी से पहुंचा सकते हैं। अगर हम अभी कर भी नहीं पा रहे हैं तो भी हमें ये कहना जरूरी है कि मैं ये कर रही हूँ। 7वां पॉइंट वो कहते हैं कि सही तरीके से किया गया हर काम हमेशा सफल होता है। मतलब हम जिस सपने पर जो भी काम कर रहे हैं, कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या एक्चुअली कुछ काम कर रहे हो, हमें अपने आप से पूछना है कि मैं इसे और बेहतर तरीके से कैसे कर सकती हूँ। हमारा मन फिर खुद हमें नए नए आइडियाज देता है, क्योंकि वॉलेस कहते हैं कि सफलता मतलब अपनी आदतों को सही तरीके से बदलना। हमेशा अपने सपने के बारे में इस पल में सोचना, बोलना, जो हमें और ज्यादा उसके करीब ले जाता है। वॉलेस कहते हैं कि हमारा हर काम, बोलना, देखना, सुनना, महसूस करना, सोचना, या तो हमें सफलता के रास्ते पर ले जाता है या असफलता यानी फेलियर के रास्ते पर। अगर मैं किसी सही और अच्छी रिलेशनशिप को चाहती हूँ, लेकिन असल में मैं 10 अलग अलग दोस्तों के साथ दिन भर चैट करती रहती हूँ, तो मैं कभी कोई अच्छी रिलेशनशिप में सफल नहीं हो सकती। वॉलेस इसके बारे में कहते हैं कि असफल होने की मेन वजह यह है कि कई सारी बातें गलत तरीके से हम करते रहते हैं या सही तरीके से नहीं करते। मतलब एक वक्त अगर हम एक ही बात पर फोकस रहते हैं तो हम उसे करने के तरीके में जल्दी सुधार कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बात में महारत यानी मास्टरी हासिल करने के लिए उसे सीखने के बाद कम से कम 10,000 घंटे उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है।
मतलब हम जो भी करना चाहते हैं उसे हम सही तरीके से यानी क्वालिटी टाइम वक्त देकर कर सकते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि जो इंसान अपने मिशन में सफल होते हैं वो किसी न किसी बात में मास्टरी हासिल करके ही होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में हेल्थ, वेल्थ या रिलेशनशिप अगर मनचाहा रिजल्ट नहीं पा रहे हैं तो हमें थोड़ी देर शांति से बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं इस बारे में सही दिशा में सही तरीके से काम कर रही हूँ, क्या मुझे कुछ बदलाव करना ज़रूरी है। तो अपने आप हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। 8वां पॉइंट वो कहते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले ठीक से जान लीजिए कि आप सच में क्या चाहते हैं। कई बार हम ये जाने बगैर कभी भावनाओं में बहकर या कभी औरों से कंपैरिजन या कंपटीशन करने की दौड़ में शामिल होकर कई ऐसी बातों को करते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं जो हमें कभी चाहिए ही नहीं थी और काफी सारा वक्त, एनर्जी उसे पाने में हम बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो हमें चाहिए ही नहीं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थोड़ा वक्त देकर अपने आप से सच में पूछिए कि क्या मैं चाहती हूँ, सच में मुझे क्या अच्छा लगता है, और एक बार उसे ढूंढने के बाद उस पर टिके रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी बात हम दिल की गहराइयों से चाहते हैं हमें वो मिलती ही है, या उसे पाने के सारे रास्ते, रिसोर्सेस हमारे पास होते ही है। मतलब जो भी हम अपने सपने पर काम करते हैं तो हमें ये विश्वास रखना है कि मैं इसमें सफल होने ही वाली हूँ, ना कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। इस किताब को वॉलेस ने 100 साल से भी पहले लिखा था, लेकिन आज भी उनकी टेक्निक्स को लोग अप्लाई करते हैं और जिंदगी में सफलता भी पाते हैं। वो कहते हैं कि पैसा एक मूल्य को मापने का साधन है। अगर हम ज्यादा पैसा चाहते हैं तो हमें अपनी सेवाएं, कला, प्रोडक्ट्स जो भी हमारे पास है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और एक से ज्यादा सोर्सेस यानी तरीके से पैसे कमाने के बारे में, पैसों के आने के बारे में सोचना पड़ेगा। अपने सपनों की क्लियर इमेज दिमाग में लाने की, बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। उस सपने के पूरे होने को बार बार विजुअलाइज करना पड़ेगा। हर दिन कोई ना कोई काम ऐसा करना होगा जो हमें अपने सपने के नजदीक लेकर जाए। औरों से compete करने के बजाय अपने आप में यानी अपनी सेवाएं, प्रोडक्ट्स, कला जो भी हमारे पास है उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वॉलेस द्वारा बताए गए इस साइंस का एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग हम आज से ही अपनी जिंदगी में करना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी को अमीर, प्रॉस्परस, खुशनुमा बनाते हैं। धन्यवाद।